जो 18 से 20-22 साल तक के बच्चे हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में, तो उनका काफ़ी क्वेश्चन होता है कि उनका बजट कम है, वो घर से उतने पैसे नहीं ले सकते फॉर जिम और सप्लीमेंटेशन। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट थिंग कि अगर आप 18 से 20-22 साल तक के हो और आप पैशनेट हो जिम को लेके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि जो जिम अफोर्डेबल है सिर्फ उसी में जाओ, सो दैट के आप रेगुलर बेस पे उनकी एक अमाउंट है, फीस है, वो पे कर सको। एंड सेकंड थिंग है, आप अपने जो पैसे हैं वो होल फूड पे इन्वेस्ट करो, ना कि सप्लीमेंट पे। अगर आपको जिम में कोई सुजेस्ट कर रहा है या कोई भी आपके सीनियर हैं आपको सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई सप्लीमेंट लीजिए, इफ़ आपके लिए वो बेनिफिशियल है इन शॉर्ट टाइम एंड इन लॉन्ग टाइम, तो डेफिनेटली यू कैन गो। लाइक अगर कोई बिगिनर्स आते हैं मेरे पास, उन्हें ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए वर्कआउट करते हुए, तो सबसे पहले अगर कोई पूछता है मेरे से कि क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो सबसे पहले मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ मल्टीवाइटमिन ओमेगाज। सो ये 2 सप्लीमेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज हम वाइटमिन्स हैं और जो ओमेगाज हैं वो हम फूड से उतना इनटेक नहीं कर सकते हैं। सो बाकी चीज़ें हम प्रोटीन है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो हम इजीली फूड से अवेलेबल करवा सकते हैं। एंड इवन हमें चीप भी पड़ता है कंपेटिवली अगर हम वे प्रोटीन ऐड ऑन करते हैं, तो आपके सप्लीमेंटेशन में पैसे बच सकते हैं। आप जो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट लेते हो या बहुत बिगिनर्स लेते हैं वो बच जाएंगे, शो ऑफ में पैसे बच जाएंगे। आप जिम ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पे क्राउड भी कम आए और आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए। आपको कोई प्रीमियम लग्जरी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप एक मिनिमम जिम से, जिसमें 500-700 रुपये पर मंथ फीस होती है, उसमें आप जाइए। आपको गेनिंग फैट लॉस के लिए कोई एक्सपेंसिव ट्रेडमिल्स की ज़रूरत नहीं है। आप आउटडोर वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जो भी आप कर सकते हो। एंड आपको ग्रोथ के लिए भी सिर्फ डंबल्स इनफ हैं, डंबल थोड़ा सा बारबल, सो वो ईजिली सारी जिम्स में अवेलेबल हो जाता है। सो ये आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग कट जाती है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हायर अ गुड कोच। सो मैंने क्या गलती की और मैं आगे क्या आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई कोच हायर कर सकूँ, और काफ़ी आप लोगों में से भी होंगे जिनके पास अभी पैसे नहीं हैं। बट सेव कीजिए आपकी हार्ड अर्न मनी जो आपको मिल रही है पेरेंट्स से, आप खुद अर्न कर रहे हो किसी भी वे से, सो उनको एक अच्छे वे में इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छे कोच के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? बिकॉज़ हमारे पास अभी हमने स्टार्ट किया है और हमारे पास अभी टाइम है कि हम कुछ ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम एक एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तब तक हम ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां कर चुके होंगे और हमारी बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। एज के साथ साथ हॉर्मोन्स भी डाउन आने स्टार्ट हो जाते हैं, सो हमारी बॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं करेगी जितना एक बिगिनर की या जितना आपकी करेगी। सो अपना गोल रखिए, आज नहीं 2 महीने 3 महीने बाद मैं एक अच्छे कोच को हायर करूँगा। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ एक कोच आपकी लाइफ स्पैन को बिल्कुल टोटली बदल सकता है इफ़ आप उनमें बिलीव करते हो। बट कोच को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट अ गुड कोच। उनके एक्सपीरियंसेस देखिए, उनकी नॉलेज देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका काम क्या है वो देखिए। तो ये सब चीज़ें देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए लॉन्ग टर्म तक, आपको पता लगेगा। उनसे बातें कीजिए, उनसे अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप उनसे डाउट पूछिए, क्या वो हम्बल है, क्या वो आपके रिवर्ट करते हैं। तो इफ़ यस सारी चीज़ में ग्रीन टिक है, देन यू कैन गो विद दिस कोच। तो आपको ये चीज़ रिसर्च करनी पड़ेगी, किस पे आपको बिलीव है, किसकी वाइब मैच करती है।
कौन जो कोच है वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो हायर अ गुड कोच। इसको हम शॉर्ट टर्म में ये बोल सकते हैं कि हमारा पैसा वेस्ट है बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं है। अगर है वो हमने सेव किया है 2-3 महीने से, तो हम वो सारा का सारा उन्हें दे देंगे। बट लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैंने आपको जैसे बताया, आपकी अगर एज कम है, आप सपोज़ करो आप 18 साल के हो और आपको 18 साल की एज में एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, एक प्रोफेशनल गाइडेंस मिल जाए 18 ईयर्स की एज में। सो हम सपोज करके चलते हैं 18 से एक बच्चे ने 19-20 साल तक एक अच्छे कोच से गाइडेंस ली, दैट इज़ लाइक एक इनफ है उसकी मैच्योरिटी को हिट करने के लिए। 20 साल की उम्र में एक बच्चा मैच्योर हो रहा है बिकॉज उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो सर्कल है वो ऐसा है, वो जिस पे वो बिलीव करते हैं वो मैच्योर हैं, वो उन्हें गाइड कर रहे हैं। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सो सपोज कीजिए 18 साल के बच्चे को कोच मिल गए एंड लाइक कोच हो उनके फैमिली में हो जो जो कि वो बच्चा उन पे ट्रस्ट कर सके और उनकी बातें सुन सके अच्छे से। आपको मिले, आपने उनके साथ काम किया, आपने पहले पैसे सेव किए, आपके पास पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं, आपने 2 महीने 3 महीने अपने एक्सपेंसेस नहीं किए, आप घूमने नहीं गए, आपने कपड़े नहीं खरीदे, बाहर का नहीं खाया। सो आपने पैसे सेव किए, देन आपने कोच को पे की उनकी फ़ीस, देन वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उसके बाद यू हैव टू फॉलो द थिंग्स, जो वो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। पहले तो कोच ढूंढना ही एक टास्क है। 90% काम यही है कि एक अच्छा कोच ढूंढना, वो मिल गया उसके बाद सब सॉर्टेड है। उसके बाद थोड़ा काम रहता है उनको फ़ी पे करनी, ठीक है, अब उनके एक्सपेंसेस देखने, और उसके बाद आपका काम ख़त्म। यू हैव टू जस्ट सरेंडर, लाइक आपको 100% उन पे बिलीव करना है जब आपको पता है कि मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सबका फ़ायदा होता है, ये नहीं है कि सिर्फ आप कोच को फ़ी पे कर रहे हो तो सिर्फ कोच का फ़ायदा है। कोच का उतना फ़ायदा नहीं है जितना आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप सेल्फिश बनो, अपने लिए सेल्फिश बनो, बिकॉज एट द एंड हमें अपनी ग्रोथ देखनी है ना। कोच की हम रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ इट, बट एट द एंड हमें ये देखना है कि मैं 18 साल का कैसा था और आज मैं 20 साल का हूँ, तो आज मैंने क्या लेवल अचीव किया है। मैं 18 साल से बेटर हूँ, मेरा माइंडसेट बेटर है, मेरी ग्रोथ बेटर है, लोग मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिव इंसान बन रहा हूँ। सो इतना बहुत है आप लोगों के लिए। अगर आपने कोच की फ़ी पे की है तो आपको इन रिटर्न इतनी चीज़ें मिली हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लाइक बहुत बड़ी डील है ये। तो तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए, और वो एक सबसे अच्छा एकलौता सोर्स है आपकी ग्रोथ का। अब कई लोग मैंने देखे हैं, जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों में पैसे नहीं लगाते बिकॉज एक तो अपना इंडियन माइंडसेट वो ऐसा नहीं है। सेकंड थिंग है कि वो पैसा, क्योंकि टीन एज होती है, ब्लड उतना मैच्योर नहीं होता, बॉडी उतनी मैच्योर नहीं होती है, माइंड उतना मैच्योर नहीं होता कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें। 1-2% लोग हैं जो सोचते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, बट 99% लोग नहीं सोचते। वो सोचते हैं अभी हम 18 साल के हैं तो बहुत हमारे पास टाइम पड़ा है, हम 22, 23, 24, 25 साल के होंगे तब हम कुछ अच्छा करेंगे, जब हम अच्छे से अर्निंग करने लग जाएंगे, हम 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाने लग जाएंगे, उसके बाद हम कोच की फ़ीस भी पे कर सकते हैं एंड ऑल। बट जिसने करना होता है वो किसी भी सिचुएशन में रह के करता है। मेरे ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास रहने को अच्छे से घर नहीं है, और जिनके पास रहने को अच्छे से घर नहीं था, बट उन्होंने मेरी फ़ी पे करी, नो मैटर किस तरीके से की है, बट उन्होंने की। उसके बाद आज उनकी लाइफ में इतने चेंजेस हैं, सो मैं बता नहीं सकता। बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। अगर आप लोगों का वाई स्ट्रॉन्ग है, आप करना क्यों चाहते हो, तो
ये आप लोगों के लिए बड़ी डील नहीं है। शॉर्ट टर्म में बड़ी डील हो सकती है, आपके पास आज पैसे नहीं है, बट यस हम सेव कर सकते हैं, सारे हम सेव कर सकते हैं। सेव करो, इन्वेस्ट करो, दैट इज़ इट। इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। इन्वेस्ट सोच समझ के अच्छी जगह पे करो। जब आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, आज नहीं तो कल। उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत है वो जारी रखनी पड़ेगी, जैसा वो बोलते हैं वैसा कीजिए। सो ये सेकंड चीज़ है कि आप अपने कोच पे इन्वेस्ट कीजिए या मेंटोर पे इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड थिंग आती है कि जो वेस्टेज है, आप एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लेते हो, उन पे कभी भी पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। आपने कोच हायर कर लिया, कोच आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे, कुछ भी रिकमेंड करेंगे, आपको कोच से क्वेश्चन पूछना है, हम ये क्यों ले रहे हैं। आप इसमें कोच पे शक नहीं कर रहे हो, या आप, इसका मतलब ये नहीं है आप अपने कोच पे बिलीव नहीं करते हो, बट द थिंग इज़ कि हमें कन्वर्सेशन ज़रूरी है फॉर आवर सेल्फ, समझे। लाइक अगर मैं अपने कोच से पूछता हूँ, या कोई क्लाइंट है मेरे से पूछ रहा है कि हम ये चीज़ क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ कोच मेरे को बहुत खुशी होती है अगर मेरे क्लाइंट हैं तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं, सो दैट इज़ इनफ। उनकी लर्निंग के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। और इवन मैं बोलता हूँ, अगर कोई बंदा है, अब काफ़ी बंदे आपने देखे होंगे जिनकी बहुत अच्छी फिजिक होगी बट उन्हें नॉलेज नहीं होती है, उसका रीज़न भी यही है कि वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, बट वो उनमें लर्निंग स्किल नहीं है। हमें अगर ग्रोथ करनी है तो लर्निंग, हम फिजिकली ग्रो कर जाएंगे कोच की बात सुन के, बट हम मेंटली कैसे ग्रो करेंगे। हम स्ट्रांग बन सकते हैं, हमारा कनेक्शन अच्छा बिल्डअप हो सकता है, बट हमें स्किल भी ज़रूरी है ना। तो स्किल हम कैसे सीखेंगे, स्किल हम उनसे क्वेश्चन करके सीखेंगे, सेल्फ स्टडी करके सीखेंगे। एक कोच आपको सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं, वो ये नहीं बता सकते आपको ये ही करना है। आपको ढूंढना है आपका पैशन क्या है उस स्पेसिफिक फील्ड में, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो करो। टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपका फिजिक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो कोच से क्वेश्चन कीजिए, वो एक ज़रूरी चीज़ है। देन उसके बाद आप उन चीज़ को पॉइंट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और जो सप्लीमेंट आपने यूज़ करना है उनके बारे में आप कोच से पूछ रहे हो तो वो नोट डाउन कीजिए, या उनके बारे में सेल्फ स्टडी कीजिए, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये आपकी थर्ड चीज़ होगी कि आप एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स में पैसा मत वेस्ट कीजिए, जितना आपको कोच बोलते हैं उतना ही कीजिए। तो दैट इज़ इट। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं। उसके बाद आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे भी पैसा लगाने की। जब आपके पास ये 3 की पॉइंट्स हैं, उसके बाद अगर आप मेरे को आज देख रहे हो, अगर आप 18 से 20 साल के बच्चे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग मेरी ये 3 बातों को सुनोगे और इस पे इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। आज नहीं, आप अब 2 साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, आज देख के आप अब 2 साल बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ इस चीज़ से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म, मेरा विज़न हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है, मैं शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन नहीं देता। अगर आप मेरी स्टोरीज़ भी देखते हो, अगर मेरी पुरानी आप वीडियोज़ उठा के देखोगे, तो मैं किसी को भी ऐसे झूठे दिलासे नहीं देता कि 3 महीने में बॉडी बन जाएगी या 2 महीने में। बेसिकली मैं ओवरऑल लाइफ को ग्रो करना, अपनी को भी ग्रो करना चाहता हूँ, और मैं करवाना भी चाहता हूँ जो मेरे साथ कनेक्ट हैं। अगर आप लोग मेरे को देख रहे हो, मैं डेफिनेटली यही चाहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो, ना कि आप 2 महीने में, 3 महीने में थोड़ा सा अच्छा बूम करके उसके बाद आप फिर डाउन जाओ। सो ग्राफ हमेशा स्लो करके चलता है, ना कि एकदम हाई गया उसके बाद डेफिनेटली वो क्रैश होगा। तो हमने ये रॉन्ग अप्रोच नहीं अपनानी है। हमने क्या करना है, स्लो चलना है, स्लो पेस पे चलना है, बट हमने हाइट को टच करना है। सो ग्रेजुअली करेंगे, ना कि एकदम से करके डाउन जाएंगे। सो आप लोग ये चीज़ समझो। आई होप दिस वीडियो विल वर्क, बट मैं